हेलो एवरीवन, जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 में पूछे गए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया गया है। इसमें मुझे x की पावर 70 का कोएफिशिएंट निकालना है। अब हर ब्रैकेट से x की पावर 70 को निकाला जा सकता है। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है ही बाहर से। अगर मैं इस ब्रैकेट से पावर कितनी निकाल सकूं, 68 अंदर से अगर निकाल सकूं तो टोटल 70 हो जाएगा, x की पावर 68। अगर मैं इस ब्रैकेट से x की पावर 67 क्रिएट कर सकूं तो मेरे पास x की पावर 70 बचेगी। इस वाले ब्रैकेट से मैं x की पावर 66 क्रिएट कर दूं अगर, तो पावर 70 होगी, क्योंकि x की पावर 4 बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, आपको आइडिया तो समझ में आ गया। उसी तरीके से इस ब्रैकेट से अगर मैंने x की पावर 16 क्रिएट कर दी तो इजीली x की पावर 70 बन जाएगी। तो आइडिया आपको क्लियर है। और अब मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 98 से अगर x की पावर 68 चाहिए तो इसका एक्सपेंशन आपको पता है, 98c0 x की पावर 0, 98c1 x की पावर 1, 98 c2 x की पावर 2। पैटर्न दिख गया? जो यहाँ पर आ रहा है r की जगह पर वही पावर में बैठ रहा है। तो इसलिए यहाँ से अगर मुझे x की पावर 68 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 98c68 निकालूंगा, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से x की पावर 67 चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर 97 से, तो मैं क्या करूँगा, 97c67 करूँगा। सही है। तो अगर आप इस पूरे जो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया रेड से, अगर मुझे x की पावर 70 चाहिए तो देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, मुझे क्या करना है, बस 98 में से 68 x की पावर 68 निकालनी है। इसी तरीके से x क्यूब 97c67 x की पावर 67, x की पावर 4 96c66 x की पावर 66। ऐसा करते करते मैं पहुंचूंगा x की पावर यहाँ तक 54 और 46c16, है ना, और x की पावर 16। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x की पावर 70 है, x की पावर 70, x की पावर 70, x की पावर 70। मुझे x की पावर 70 का कोएफिशिएंट चाहिए। x की पावर 70 को आप कॉमन ले लीजिए या फिर हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि कोएफिशिएंट से मतलब है। तो कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा होगा, 98c68 प्लस 97c67 प्लस 96c66 प्लस 46c16। अब खुद से क्वेश्चन करिए, क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो बिल्कुल आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NCR इक्वल टू NCN-R प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसको अगर आप लगाएंगे, अब मेरे पास आइडिया कैसे आएगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 98 और 68 में 30 का डिफरेंस है, 97 और 67 में 30 का डिफरेंस है, 96 और 66 में 30 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 30 का डिफरेंस है। तो मेरे को यहाँ से आइडिया मिलेगा कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ। और इसको लगा के क्या होगा, देखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। ये क्या हो जाएगा, 98c30, 97c30, 96c30। ऐसा करते 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 हम पहुंच गए हैं 46c30 तक। और ऐसा एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें सारे फॉर्मूले याद हैं बाइनोमियल थ्योरम के तो हम इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। तो व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला? एक सेकेंड है। तो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर्मूला होता है KCK प्लस K प्लस 1 CK K प्लस 2 CK। आप देख रहे होंगे सबस्क्रिप्ट में कांस्टेंट है।
जैसे यहाँ पे 30 कांस्टेंट है, देखते रहिए, और ऊपर देखो पावर 46, 47, ऐसा करते करते 98 तक पहुँच गए लगातार। तो ऐसा करते हुए आप NCK तक जा रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है NC1CK+1। लेकिन शर्त क्या है, KCK से जाना चाहिए, लेकिन ये तो 46C30 से जा रहा है। अगर ये 30C30 से लेकर जाता तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता। अब जा नहीं रहा है तो लेके जाएंगे हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30, देखिए ध्यान से देखिए, 30C30, 31C30, ऐसा करते 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 हम इसको लिख सकते हैं 98C30 तक। लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, कहाँ तक ऐड किया है, 45C30 तक मैंने ऐड किया है, तो उसको तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा ना, तो मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको हम हटा देंगे, 31C30। ऐसा करते 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 मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, 45C30 तक। इतना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इतने का आंसर इस फॉर्मूले से हमारे पास 99C31 आ रहा है, माइनस इसका आंसर देखिए 30C30 से 45 तक जा रहे हो तो एक ज़्यादा हो जाएगा पावर में इधर, और इधर जो है एक ज़्यादा हो जाएगा, C31, है ना। अब इसने क्या बोला है कि देख सकते हैं आप, देखो अब हमें बिल्कुल हिंट लग गया कि हमारा आंसर सही आया है। तो 99CP माइनस 46CQ बोला है, और इसने बोला है P+Q की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ से 62 दिख रहा है बिल्कुल, और 62 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से वही NCR = NCn-R वाली प्रॉपर्टी लगा के चेक करेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 99 में से 31 को माइनस करेंगे तो आई गेस 68 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 99C68 माइनस 46C, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 में से 31 गए तो 15 है ना, 15। तो अब देख सकते हैं आप, ये P का काम करेगा और ये Q का काम करेगा, और P+Q करेंगे अगर आप तो आई थिंक ये 83 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 5 13 73 10 83, 83 आ रहा है। और अगर आप इसका एक्चुअल आंसर देखेंगे तो वो भी 83 ही है। तो 83 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।